बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर ने नील्स बोर proposed a theory in 1913 में दिया। For the explanation of atoms। कैसा एटम्स? तो हाइड्रोजन एटम का। नील्स बोर ने, इसको समझने की बात है, लिखने ज्यादा, सुनिए। नील्स बोर ने 1913 में एक थ्योरी प्रपोज किया और इन्होंने जो थ्योरी दिया उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में एक्सप्लेन किया और क्या किया, एक नया कंसेप्ट दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर का। पहला बात ये हो गया। इसमें तो जो इन्होंने, तो इसका जो पॉस्टुलेशन है, हिज पॉस्टुलेशन is based on the concept of classical physics and quantum theory of Planck। इन्होंने क्या किया कि फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स का कुछ कंसेप्ट लिया और क्वांटम का जो थ्योरी दिया प्लैंक्स ने, उसका भी कुछ उन्होंने मिला के एक एडमिक्सचर करके एक नया स्ट्रक्चर दिया एटम का, उसको एक्सप्लेन किया। पूरे एटम के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के बारे में, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस के टू के बारे में इन्होंने दिया। तो इसका पहला कंसेप्ट ये क्या कहता है, समझिए आप, कि न्यूक्लियस, एटम जो है, एटम, इन द एटम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव डेंस पार्टिकल्स या चार्ज सिचुएटेड राउंड ऑफ द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के केंद्र में जो है डेंस पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल सिचुएटेड है। इन विच अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिटल। बात आई समझ में? अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, वो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है किसका, केंद्र का, प्लस चार्ज का न्यूक्लियस का, और इलेक्ट्रॉन पर क्या है, माइनस चार्ज है। तो जो न्यूक्लियर जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर। चूंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्ज लेस होता है, हैवीएस्ट मास होता है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन पर। तो कहने का मतलब है जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो क्या है, बैलेंस्ड है, वो इक्वल है। जितना ये न्यूक्लियस अंदर की ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन उतना ही बाहर की ओर खींचता है। अगर दोनों एनर्जी में डिफरेंस होगा, अगर प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का एनर्जी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेगा, एटम रप्चर कर जाएगा, एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो ये क्या होता है, बैलेंस है। किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। आप देखते होंगे कि कहीं आप रोड पर जा रहे हैं
कोई सर्कुलर अगर मूवमेंट आया तो साइकिल जब आप चला रहे हैं थोड़ा केंद्र की ओर झुकते हैं। अगर हम केंद्र की ओर नहीं झुकेंगे तो क्या हो जाएगा, हम थका जाएंगे, गिर जाएंगे। अब मान लीजिए साइकिल चल रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग गए और यहाँ मुड़ना है तो क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे हम लोग झुकते हैं। अब हम ऐसे झुकेंगे तो हम थका जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर का जो एट्रैक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा झुकते हैं। तो यही है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये बात उन्होंने कहा, ये चीज में कहा। दूसरा बात उन्होंने क्या कहा, आपको नोट्स लिखा हुआ मिल जाएगा इसका। दूसरी बात उन्होंने कहा क्या, ऑफ द मिलियंस ऑफ ऑर्बिटल, कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे असंख्य ऑर्बिटल हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव्स दोज ऑर्बिटल हुज जो है एंगुलर मोमेंटम, हुज एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर, हुज एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली दोज ऑर्बिटल्स हुज एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसको MUR इज एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ h/2π का होगा, तो उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम MUR बराबर n, मतलब एक ऑर्बिट के लिए है तो n नंबर ऑफ ऑर्बिट, n h/2π, ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इसके बाद वो कहता है, इसके बाद क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें मूव कर रहा है वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही इमिट कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टैटिकल फॉर्म में है, स्टेशनरी फॉर्म में है, ना एनर्जी गेन कर रहा है ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब एनर्जी गेन और लूज नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट में ये, ठीक है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी है। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट हैज एन फिक्स एनर्जी लेवल। तो हर एक स्टेशनरी का क्या है, अपना एक एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। और ये एनर्जी लेवल क्या होता है, द एनर्जी लेवल, तो क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, तो द डिस्टेंस ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल ग्रेटर एनर्जी इज एसोसिएटेड विद देम। कहता है कि एनर्जी लेवल क्या है इसमें, जैसे कि 1 2 3 4 या KLM, ये कहता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एमिशन नहीं हो रहा है। अब कहता है कि प्रत्येक स्टेशनरी ऑर्बिटल का एगो एनर्जी है। अब ये कहता है कि एनर्जी लेवल मतलब क्या, 1 2 3 KLM, 1 2 3 4। तो न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस बढ़ेगा एनर्जी लेवल उतना बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कम होगा ड्यू टू स्क्रीनिंग और शील्ड रेदर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम सेल। तो एनर्जी लेवल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी उससे एसोसिएटेड होगा। यही एक स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस का। अब बात करेंगे तो इसीलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ज्यादा एनर्जी होता है
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का ज्यादा एनर्जी होता है, इसलिए रिएक्शन में भाग लेता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर के शेल का ही एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो एटम का एग्जिस्ट रहेगा, ब्रेक कर जाएगा फट से। तो ये किसमें है, एलिमेंट में ग्राउंड। अब कोई अगर चार्ज पार्टिकल है वो बाद में बात करेंगे, यहां तक बात समझ में आई। अब कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक, अब क्या कहता है कि तो प्रत्येक स्टेशनरी ऑर्बिटल का अपना एनर्जी है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हम लोग निकालते हैं, तो एक फार्मूला रिलेशन दिया इन्होंने, जिसमें कि स्टैटिकल फिजिक्स और प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी करके निकाला। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट का, ये क्या वैल्यू दिया, माइनस में 13.6 तो इसका होता है 13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर ईवी पर एटम। ये इसका एनर्जी हम लोग इससे निकालते हैं। आई बात समझ में। अब ये लास्ट में कहता है 4 नंबर, लास्ट में कहता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है, जो ऑर्बिटल में फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिटल में जो मूव कर रहा है, वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और ना ही एनर्जी इमिट कर रहा है, तो ये फिक्स स्टेट में घूम रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और ग्राउंड स्टेट में, और उसको क्या नॉर्मल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जब एनर्जी क्या होगा, हम लोग सप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन absorbs extra energy supplied by outer source, then it jumps from ground state GS to excited state। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये जाएगा। तो जितना एनर्जी ये लिया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने में, वही एनर्जी सेम होगा, ये वाइस वर्सा होगा जब इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग रेडिएशंस। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट से जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्साइटेड जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट से जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा, मतलब फॉल हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में, उस दरमियान क्या करेगा, एनर्जी का इमिशन करेगा। तो जो मान लें अगर 5 किलो कैलोरी एनर्जी लिया, वो एब्जॉर्ब किया गया कहां पर, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेल्टा ई। वो क्या होता है, वो एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डेल्टा ई। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस बराबर क्या है, E2 माइनस E1 है। अब बात समझ में, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, ये फॉर्मूला है। और इसका पोस्टुलेशन क्या है, एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ कि बोर का इस थ्योरी का एडवांटेज हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज का इन्होंने स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया। और ऑर्बिटल का जो है स्टेशनरी मूविंग ऑर्बिटल का रेडियस निकाला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मेजर किया, और इलेक्ट्रॉन का इन्होंने एनर्जी को डिफाइन किया, कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक्स एंड द
क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स का मैथमेटिक्स करके। ये हमारा था बोर का एटॉमिक मॉडल। है बात समझ में? थैंक यू, जय हिंद।